राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। आत्मबंधुओं, हर एक जीवात्मा मुक्त होना चाहता है। किससे? जन्म मरण से, जरा से, बुढ़ापे से, रोग से, शोक से, हर तरह से नेगेटिविटी से मुक्त होना चाहता है। और अल्टीमेटम क्या है? हर एक आत्मा का परम और चरम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। और कल आपने सुना था कि किस तरह से जो भवी जीव होता है वो ही मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए आत्मा को परम और चरम लक्ष्य तक जा सकता है। आत्मबंधुओं, परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम, पहला स्टेप है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। और सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब देव गुरु धर्म पर श्रद्धा हो। ज्ञानी जन ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसके बारे में आपने सुना कि किस तरह से साधक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखता है, नौ तत्व पर रुचि रखता है और तीर्थंकर भगवंतों ने जो ज्ञान फरमाया है उसके प्रति अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखता है, तब जाकर के उसका दर्शन शुद्ध हो जाता है। आत्मबंधुओं, अब आगे तत्वार्थ सूत्र के तीसरे सूत्र के अंदर बताया तन्नी सर्गादि गमाद्वा। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है वो दो तरीके से प्राप्त होता है। एक नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, सहज में प्राप्त हो रहा है। कुछ पुरुषार्थ अब नहीं किया, किसी का उपदेश नहीं मिला, लेकिन आत्मा के ही परिणाम ऐसे हैं कि सहज में उसे क्या प्राप्त हो रहा है? सम्यक्त्व प्राप्त हो रहा है। नेचुरली आत्मा जब संसार के अंदर परिभ्रमण करते करते और चक्र के अंदर घूमते घूमते जब चरम आवर्त तक पहुंच जाता है, यानी लास्ट लाइफ का साइकिल है, इस आत्मा का लास्ट साइकिल जब होता है उसे कहते हैं चरमावर्त। और जब करते करते जब जीव का संसार परिभ्रमण केवल और केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन यानी हाफ साइकिल बच जाता है, उस समय सहज में जीव को क्या प्राप्त होता है? सम्यक्त्व प्राप्त होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि कुछ ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको नैसर्गिक रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और दूसरे प्रकार से कहा जाता है अधिगमज। अधिगमज यानी किसी निमित्त से, किसी उपक्रम से, किसी बहाने से या किसी गुरु भगवंतों के उपदेश से, तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश के माध्यम से या जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा पूर्व भव को देखा और उसके बाद गुरु का बोध आत्मा को लग जाता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से सम्यक्त्व दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। पहला है नैसर्गिक, नेचुरल, और दूसरा है अधिगमज। अधिगमज का मतलब होता है किसी निमित्त से, गुरु के उपदेश से, या आप कोई किताब पढ़ रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन करते करते आपको बोध की प्राप्ति हो गई। आपने गुलाब का फूल देखा, फूल बहुत सुंदर है, खिला हुआ फूल है। सुबह देखा कि गुलाब खिला हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन सायंकालीन का समय है, गुलाब का फूल क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, गुलाब की पंखुड़ियां नीचे खिर जाती है। बोध प्राप्त करना हो तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? प्रकृति से भी बोध को प्राप्त किया जा सकता है। उस मुरझाए हुए फूल को देखा, मन में भाव प्रकट हो गए। देखो, सुबह तो मनमोहक लग रहा था गुलाब का फूल, सबको पसंद आ रहा था, लेकिन वही गुलाब का फूल जब नीचे गिर गया, मुरझा गया, तो लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा है। देखो ये कैसी दशा है, कभी ना कभी मेरी भी ऐसी ही दशा
होने वाली है। जब साधक को बोध प्राप्त हो जाता है, किसी न किसी निमित्त से प्राप्त होना, उसे क्या कहते हैं? अधिगमच। आत्मबंधुओं, चाहे किसी भी प्रकार से सम्यक्त्व को प्राप्त करे, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोक्ष में जाना है तो सम्यक्त्व प्राप्त तो होना ही चाहिए। सम्यक्त्व जब प्राप्त होता है तो पहले, ये तो व्यवहारिक बातें हो गई कि गुरु का उपदेश प्राप्त होना, कभी स्वाध्याय करते हुए, कभी किताब पढ़ते हुए, या कभी जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा, या कभी तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन हो गए, उनसे बोध प्राप्त हुआ और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। वो सारी बातें बाह्य कारण हैं, लेकिन आंतरिक कारण को तो जानना जरूरी है। आत्मा का आंतरिक कारण क्या है? कि जब मोह कर्म पतला हो जाए और मोह कर्म की 7 प्रकृतियां जब क्षय या उपशम या क्षयोपशम हो जाए, तब जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। वो 7 प्रकृतियों में से 4 प्रकृतियां ऐसी है जो बहुत ही जरूरी है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। अनंतानुबंधी का मतलब होता है अनंत अनंत जन्म जन्मांतर से बंधे हुए अनंत अनंत कर्मों का जब अनुबंध हो जाता है, ऐसे कषाय आत्मा को दुर्गति में ले जाता है। इसीलिए अगर सम्यक्त्व को प्राप्त करना है तो सबसे पहले कौन से कषाय दूर होने चाहिए? अनंतानुबंधी कषाय। समझने के लिए कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि गुस्सा आ गया और तुरंत ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कितना नुकसान हो गया, और तुरंत सामने वाले से माफ़ी भी मांग लेते हैं, सॉरी भी बोल देते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह गुस्सा किया था, शाम तक भी उस गुस्से को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जब शाम को प्रतिक्रमण करते हैं और जब पाठ बोलते जाते हैं और प्रतिक्रमण के दौरान मिच्छामि दुक्कडम देते हैं कि मैंने जो भी पाप किया वो सारा का सारा पाप क्या हो जाए? मिथ्या दुष्कृत हो जाए। लेट ऑल माई सिंस बी फॉल्स। मन में जब ये भावना जागृत हो जाती है, उस समय आप मिच्छामि दुक्कडम भी दे देते हैं, सामने वाले के लिए आप सॉरी फील करते हो और मन में आपने क्षमा भाव भी रख लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 15-15 दिन तक भी मुंह फुला करके बैठे रहते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, और पाक्षिक पर्व का प्रतिक्रमण करते हो उस समय अपने माइंड को सॉर्ट आउट कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने गुस्से को, अपने मान को, अपने माया को, लोभ को, ये सारे कषायों को साल भर तक लेकर के चलते हैं। साल बीत जाता है लेकिन बोलचाल अभी तक क्या है? अरे बोल तो दीजिए। कषाय इतना तीव्र है कि साल साल भर भी व्यक्ति एक दूसरे से बोलता नहीं, मन में मनमुटाव रखता है। कषाय का इतना तीव्र होता है प्रभाव कि वो कषायों के कारण से राग द्वेष में चला जाता है, संवत्सरी आ जाती है, लंबे लंबे हाथ जोड़ करके खमत खामना बोल देते हैं, लेकिन अंदर से क्षमा भाव जागृत नहीं होता। और जब आप मारवाड़ी में कहते हो खमौसा खमौसा, वो फिर खौसा खौसा हो जाता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक ये अनंतानुबंधी कषाय दूर नहीं होते, तब तक सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करना है तो सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? यहाँ पर श्राविका जी कहते हैं कि अनंत अनुबंधी कषाय के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं व्हाट यू फोकस ऑन दैट ग्रोस। जिसके ऊपर आपका फोकस रहेगा वो बढ़ेगा। आप अगर बार बार फोकस करोगे मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, तो वो क्या होगा? वही बढ़ेगा। अगर आपका फोकस, श्रावक जी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन पर फोकस करना चाहिए। देखिए, 2 तरह की भावना है। एक जन कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी कषाय के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो क्या बढ़ेगा? कषाय बढ़ेगा। अगर सम्यक दर्शन पर फोकस करेंगे तो क्या बढ़ेगा? सम्यक दर्शन बढ़ेगा। तो पॉजिटिविटी पर फोकस रखेंगे तो क्या करना चाहिए? वही बढ़ेगा। घर परिवार के अंदर भी यही आज का लेसन आपको यही लर्न करना है। आपका फोकस पॉजिटिव पे होना चाहिए या नेगेटिव पे होना चाहिए?
पॉजिटिव पे होना चाहिए। शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, या पूरा शरीर काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? बोल तो दीजिए। कमर दुख रही है इसीलिए सामयिक नहीं करना, या बाकी पूरा शरीर अच्छा है इसीलिए सामयिक करना? आप ही बोल दीजिए। आपने बहाना दे दिया कि कमर दुखती है इसीलिए सामयिक नहीं कर रहे हैं, घुटना दुख रहा है इसलिए सामयिक नहीं कर रहे हैं। वो एक चीज इतनी हावी हो जाती है, आपका पूरा फोकस घुटने पर है इसीलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है। थोड़ा सा चिंतन को यथार्थ बना लीजिए, मन में ये चिंतन कीजिए, मैंने सामयिक ली है तो मेरे आत्मा के स्वभाव में रहने के लिए सामयिक की है, शरीर के लिए नहीं किया है। तो मुझे तो मेरी आत्मा का पोषण करना है इसीलिए मैं सामयिक तो कर लूंगी। और उस समय आपने अपने अवचेतन मन को निर्देश दे दिया कि हे अवचेतन मन, मैं अब सामयिक करने के लिए बैठने वाली हूँ, इसीलिए मैं अब अवचेतन मन को निर्देश दे रही हूँ कि मुझे अब 1 घंटे के लिए सामयिक में रहना है, प्रवचन सुनने के लिए बैठना है। इसीलिए हे अवचेतन मन, तुम मेरा निर्विघ्न रूप से सपोर्ट करना, मैं आराम से प्रवचन सुनूं। हर शुक्रवार को जब हम ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास लेते हैं, एक श्राविका जी मुझे कहने लगे कि समनी जी, जिस समय मैं प्रवचन सुनने के लिए जाती हूँ तो प्रवचन में नींद आ जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आई ट्राई सो मच, फिर भी नींद आ जाती है, क्या करूँ? मैंने उनको कहा आज एक काम करना, प्रवचन में जब जाओ तो 5 मिनट पहले जाना, मैं जो आपको प्रोसेस बताती हूँ वो पहले करना, फिर प्रवचन में बैठना। 5 मिनट पहले जाकर के करना क्या है, उनको मैंने ये बताया कि 5 बार थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। श्वासोश्वास का जब आप अभ्यास करोगे, आपका पूरा फोकस कहाँ रहेगा? श्वास पर रहेगा, तो बाकी माइंड बाहर की दुनिया से हट जाएगा, मन शांत हो जाएगा। उसके बाद जब आपका मन शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जागृत हो जाएगा। अपने अवचेतन मन को निर्देश देना कि मैं अब 1 घंटे के लिए प्रवचन सुनूंगी और पूरे प्रवचन में मेरा फोकस कहाँ रहेगा? प्रवचन में रहेगा, और मैं पूरे 1 घंटे के लिए अलर्ट रहूंगी, जागृत रहूंगी। सेंटेंसेस को ध्यान में रखना है। मैंने उनको ये निर्देश देने को नहीं बोला कि मुझे 1 घंटा नींद नहीं आएगी। अब जितना नेगेटिव बोलोगे क्या होने वाला है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बयास में चलता है हमेशा। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को कहोगे ये मत करो, ये मत करो, बच्चा क्या करेगा? आपने अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न कर दी कि मम्मी ने मना किया है तो कुछ तो कारण होगा, देखते तो सही क्या है। तो इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस बोलना है क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस को छोड़ दो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दो कि मैं 1 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ प्रवचन सुनूंगा और मैं बिल्कुल जागृत रहूंगी। पहले दिन ही मैंने उनको कहा कि शाम को मुझे बताना कि क्या रिजल्ट मिला। शाम को आकर के वो फोन करती है श्राविका, और इतना खुश, और वो कहने लगी कि मुझे आज बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मैंने पूरा 1 घंटा प्रवचन सुना। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अवचेतन मन का ये पावर है, हमारे अंदर इतनी सारी कैपेसिटी है। आप चाहोगे कि आप जो कार्य 10 घंटे में करते हो, अगर आपने अपने अवचेतन मन को निर्देश दे दिया कि मैं 10 घंटे का काम मैं 2 घंटे में फिनिश कर दूं, सबकॉन्शियस माइंड मेरा गाइड करो, मुझे सपोर्ट करो और मैं 10 घंटे का कार्य 2 घंटे में फिनिश करना चाहता हूं। आपका अवचेतन मन वो सारी परिस्थिति क्रिएट करेगा, ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि आपका 10 घंटे का काम कितने घंटे में हो जाएगा? 2 घंटे में हो जाएगा। आपके अंदर इतनी फुर्ती आएगी, आपके अंदर इतनी एनर्जी अपने आप आएगी कि आपका 10 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा। सिर्फ सुनो मत, सुनने के बाद प्रैक्टिकली घर जाकर के खुद अपने घर को कार्यशाला बनाओ और प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करो और एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो कि अगर कहा है तो क्या ये सही होता है। खुद के लिए अप्लाई करने की कोशिश करो। दिन में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, 5 मिनट के लिए आपने अपने आप को निर्देश दे दिया, मैं 5 मिनट के लिए पावर नैप ले रही हूँ, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं और अपने मन को निर्देश दे रहे हैं कि मैं 5 मिनट में एकदम एक्टिव हो जाऊँ। आप 5 मिनट लेट करके उठोगे, एकदम एक्टिव हो जाओगे।
आपका मन का खेल है। ये पूर्व भूमिका आपको तैयार करनी है, तब जाकर के कषाय दूर होने वाले हैं। मन में स्वीकार भाव आएगा, मन में धन्यवाद की भावना आएगी, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा, तो सारे नेगेटिव कर्म क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं जब भीतर से उल्लास भाव जागृत हो जाता है, अनंतानुबंधी कषाय दूर हो जाते हैं, और साथ में मोहनीय कर्म की जो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, जब ये 7 प्रकृतियों का या तो क्षय हो जाता है तो क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अगर 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, यानी कर्म प्रकृति को आपने ढक दिया, उपशमित कर दिया, तो उपशम संकित की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ प्रकृतियों को क्षय कर दिया और कुछ प्रकृतियों को उपशम कर दिया, तो क्षयोपशम संकित की प्राप्ति हो जाती है। आत्मबंधुओं, जब साधक की आत्मा की यात्रा अर्धपुद्गल परावर्तन जितनी ही बच जाती है, तब सम्यक्त्व की भूमिका प्राप्त होती है। जब आत्मा में भीतर में अनंत उल्लास की प्राप्ति होती है, तब जीव को सम्यक्त्व के लिए तैयारी प्राप्त होती है। जब भीतर मन में आ गया अब मेरी आत्मा का कल्याण होने का समय आ गया है, तब जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। आत्मबंधुओं, जम्बूद्वीप में पश्चिम महाविदेय क्षेत्र, और उस पश्चिम महाविदेय क्षेत्र में महावप्र नाम का विजय, और उस महावप्र नाम के विजय के अंदर जयंती नगरी थी। उस जयंती नगरी का राजा शत्रुमर्दन राजा, और उसी नगरी के अंदर पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का गांव था। आत्मबंधुओं, पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव के अंदर एक नयसार नाम का गृहपति, जो स्वामी भक्त था, राजा की आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी था, स्वामी भक्त था, और एक सद्गृहस्थ में जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे गुण उपलब्ध थे। प्रकृति से भद्र था, स्वभाव से बिल्कुल सरल, और पाप भीरु था। ध्यान से सुनना, जो स्वामी भक्त था, सदाचारी था, प्रकृति से भद्र था, पाप भीरु था, यानी पाप करने से क्या हो रहा है? डरता है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि मन में सरलता की भावना है, मन में संभाव है। ऐसे एक सद्गृहस्थ में जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज किसमें थी? उस नयसार के अंदर थी। और ये सारी क्वालिटीज जब एक व्यक्ति में होती है तो सम्यक्त्व प्राप्त करने की भूमिका प्राप्त हो जाती है। ये भूमिका है। इसलिए आप भी क्या करो, अपने भीतर क्वालिटीज़ को डेवलप करने का प्रयास करो कि मुझे अपनी प्रकृति से भद्र होना है, ऐसे चपल नहीं होना है। किसी ने कह दिया ऐसा करो तो यहाँ गुड़ गए, किसी ने कहा उधर वो करे तो अच्छा रहता है, उधर गुड़ गए, ऐसा नहीं। सही और गलत की सही पहचान करने की कला सीखना है, प्रकृति से भद्र होना है। और जो सम्यक्त्वी होता है वो पाप भीरु होता है, यानी पाप करने से पहले 2 बार चिंतन करता है कि मुझे ये पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पाप को पोस्टपोन करो और पुण्य को, धर्म को प्रीपोन करो। अगर कोई पुण्य का कार्य है, अगर कोई धर्म का कार्य है तो कल करने के बजाय क्या कर लो, आज कर लो, अभी कर लो। लेकिन अगर पाप का कार्य है तो उसे क्या करना, उसके लिए आलस अच्छा है। कुछ लोगों को आलस करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं उसमें भी एक गुण प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं कि आलस कहाँ अच्छा है। पाप कार्य में आलस अच्छा है और धर्म कार्य में फुर्ती अच्छी है। आत्मबंधुओं, सारी भूमिका तैयार है। नयसार का व्यवसाय बिजनेस क्या था कि वो जंगल के अंदर जाता और लकड़ियाँ काट करके लाता था भवन निर्माण के लिए। और उस जमाने के अंदर लकड़ी के ही वाहन बनते थे, व्हीकल्स बनते थे। जैसे बैलगाड़ी होती, रथ होते, तो वो सब लकड़ियों से बनते थे। तो उत्तम से उत्तम काष्ठ जंगलों से लेकर के आना और भवन का निर्माण करना। आज के ज़माने में अमेरिका में तो भवन किससे निर्माण होते हैं? ईंट पत्थर से नहीं होते, लकड़ियों से ही भवन का निर्माण होता है। और पुराने ज़माने में भी भवनों का निर्माण कैसे होते थे? लकड़ियों से, काष्ठ से ही होते थे। आत्मबंधुओं, एक बार
राजा की आज्ञा हो गई कि भवन के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ काष्ठ लेकर के आए। नैसार गया था जंगल में, भयंकर गर्मी, और उस गर्मी के मौसम में काष्ठ लेकर के आ रहा था। सारी लकड़ियाँ जितनी भी चाहिए थी वो सारी इकट्ठी कर ली। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत भूख लग रही थी, दिन चढ़ गया था, प्यास भी लग रही थी। नैसार के साथ बहुत सारे लोग भी थे। सबने कहा कि स्वामी भोजन कर लेते हैं। सभी ने भोजन के लिए तैयारी की। नैसार की एक आदत थी, भोजन करने से पहले किसी ना किसी अतिथि को भोजन करवा के फिर ही भोजन करना है, क्योंकि एक सद्गृहस्थ का लक्षण होता है अतिथि देवो भव। और आज के ज़माने में अगर घर में 2-3 मेहमान आ गए तो घर की जो गृहिणी होती है वो मुंह फुला लेती है। और अगर श्रावक जी बिना बोले ही लेकर के आ गए, अननोटिस्ड गेस्ट, घर के अंदर अगर बिना कोई इतला किए, बिना इन्फॉर्मेशन अगर गेस्ट्स को लेकर के आ गए तो फिर श्राविका जी तिलमिला जाएंगे। हमको आपने बोला ही नहीं, बिना बोले लेकर के आ गए, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उस जमाने के अंदर देखो, नैसार एक सद्गृहस्थ की जो भावना होती है, घर में चाहे कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। और वो ऐसी अतिथि देवो भव की भावना रखने वाला ऐसा सद्गृहस्थ था। और श्रावक के 12 व्रतों में 12वां व्रत क्या है? अतिथि संविभाग। अतिथि के अंदर ही आता है अतिथि। अ का मतलब है नहीं, जिसके आने की कोई तिथि नहीं, जिसके आने की कोई खबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। आत्मबंधुओं, नैसार ने पूरे जंगल में भावना रखी और नजर दौड़ाई, कहीं तो कोई तो अतिथि आएगा, उसे भोजन कराऊं, उसके बाद मैं भोजन करूं। जिसके मन में भाव की सच्चाई हो और भावना की गहराई हो तो वो भावना फलित होती ही होती है। मानो कि आज पूरा संसार नैसार के फेवर में था। नजर दौड़ाई तो पता चला दूर से कोई दिव्य पुरुष नजर आ रहे हैं। 2 मुनिराज नजदीक जाकर के देखा तो पता चला कि ये दिव्य वस्त्र में है और मुनिराज है। उसने पहली बार जिंदगी में किसी मुनि को देखा था, जैन मुनि को देखा था। उनके वस्त्र को देखा तो पता चला कि ये तो कोई ऐसे देव पुरुष होंगे, कोई दिव्य पुरुष होंगे, महात्मा होंगे। और उसने देखा कि इस जंगल में अकेले कैसे आ रहे हैं। मुनिराज को पूछा कि मुनिराज, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? ऐसे घने जंगल में शस्त्र सज्जित योद्धा भी अकेला नहीं आता, फिर आप अकेले कैसे आ रहे हैं? उस समय मुनिराज ने कहा कि हम तो विहार करके आ रहे थे, साथ में सार्थ था, लेकिन बीच में कोई गांव के अंदर भिक्षाचरी के लिए रुक गए, भिक्षा मिली नहीं, और जब वापस लौटे तो देखा तो सार्थ प्रस्थान कर चुका था। पीछे पीछे गए लेकिन रास्ता भटक गए। अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए भटकते भटकते जंगल के अंदर आ गए। आत्मबंधुओं, नैसार के मन में आया, कितने निर्दयी है, कैसे लोग हैं जो मुनिराज को अकेले ऐसे घने जंगल के अंदर छोड़ दिया, कितने विश्वासघाती है। लेकिन फिर मन में विचार आया, मैं तो पुण्यशाली हूं, मुझे संत महात्मा की सेवा का मौका मिल रहा है। अब वो नैसार कैसे तो मुनिराज की सेवा करता है और कैसे उसे बोधि रत्न की प्राप्ति होती है, और वहां पर कैसे नैसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यह सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे, भीतर से अनंत अनंत उल्लास की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।